हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि सीटेट से संबंधित है और सीटेट की वैलिडिटी से संबंधित है कि कौन से कैंडिडेट सीटेट पास करेंगे तो वो बिहार शिक्षक बहाली में शामिल हो सकते हैं अथवा नहीं। स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, यदि आप डीएलएड या बीएड प्रथम वर्ष से ही सीटीईटी पास कर जाते हैं तो आपका सीटीईटी वैलिड नहीं माना जाएगा। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो फर्स्ट ईयर बीएड या डीएलएड में होते हैं और सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और सीटेट पास भी कर जाते हैं। उसके बाद वो बहाली का अगर फॉर्म आता है तो उसमें अप्लाई भी करते हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि उनका जो सीटेट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से ये आदेश निर्गत हुआ है। क्या कुछ है इससे रिलेटेड वो हम इसमें देखने वाले हैं। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 अंतर्गत चयनित वैसे अभ्यर्थी जिनका विभिन्न कारणवश नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है को दिनांक 7/3/22 को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 7/3/22 को अभ्यर्थियों के द्वारा अधोहस्ताक्षरी में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। विभागीय प्रावधान एवं अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत पक्ष के आधार पर वस्तु स्थिति निम्नवत है। क्रम संख्या 1 में देखिए क्या कुछ है। कहा जा रहा है कि प्रखंड नियोजन इकाई मटिहानी अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी सुषमा कुमारी 2015 में सीटीईटी उत्तीर्ण हुई थे तथा इनका प्रशिक्षण सत्र 2014-16 है। सुषमा के द्वारा प्रस्तुत पक्ष प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि सीबीएसई द्वारा सत्र 2014-16 में प्रशिक्षण करते हुए सीटीईटी की परीक्षा में आवेदन की अनुमति दी गई। उसके द्वारा प्रवेश पत्र जारी किया गया और परीक्षा भी ली गई। इस परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण घोषित किया गया और प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। बिहार सरकार द्वारा 2019-20 में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई और हमने प्रशिक्षण और सीटीईटी प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन दिया। आवेदन स्वीकृत हुआ, काउंसलिंग हुई और मेधा सूची के अनुसार मेरा चयन हुआ। हमने अपनी जानकारी के अनुसार सभी कागजात और प्रमाण पत्र वैध और सही प्रस्तुत किया है। सीटीईटी की वैधता के लिए सीबीएसई ने पात्रता दी है। उसके बाद कहा जा रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई द्वारा वर्ष 2014 में आयोजित सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हेतु वर्ग 1 से 5 के अभ्यर्थियों के लिए पात्रता जो थी वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि सीटेट के एग्जाम के लिए मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे पात्रता वगैरह दिया हुआ है। जो जिन्होंने भी सीटेट दिया होगा उन लोगों ने सारा कुछ देखा ही होगा। वस्तु स्थिति हम लोग देखते हैं कि लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है। कहा जा रहा है कि स्पष्ट है कि सुषमा के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम वर्ष के छात्र के तौर पर ही सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल हुई हैं। फलतः इनका दावा मान्य योग्य नहीं है। अनुशंसा, सुषमा का चयन रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अनुपालन कार्यपालक पदाधिकारी सह सचिव प्रखंड नियोजन इकाई मटिहानी। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि अगर आप डीएलएड या बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और आपने सीटेट के लिए अप्लाई किया है और आप पास भी कर गए हैं तो आपका सीटेट जो है वो वैलिड नहीं होगा। सीटेट वैलिड होने के लिए सेकेंड ईयर में कम से कम अपियरिंग होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रम संख्या 2 में कहा जा रहा है कि प्रखंड नियोजन इकाई बछवाड़ा अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी गोपाल कुमार फरवरी 2016 में सीटीईटी उत्तीर्ण है तथा इनका प्रशिक्षण सत्र 2017-19 है। गोपाल कुमार के द्वारा प्रस्तुत पक्ष प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि वर्ष 2012 में डीपीएड पास हूं। इसी प्रशिक्षण के आधार में वर्ष 2016 में सीटीटी पास किया हूं एवं वर्ष 2019 में दूसरा प्रशिक्षण डीएलएड पास किया हूं। इसी आधार पर मेरा शिक्षक नियोजन में चयन भी हुआ। तो सीटेट को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट भी करते थे कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो क्या मैं सीटेट फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आप पास भी कर गए और आप फर्स्ट ईयर में ही हैं बीएड या डीएलएड फर्स्ट ईयर में, तो आपका सीटीटी वैलिड नहीं होगा। इसको वैलिड होने के लिए आपको सेकेंड ईयर में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।